कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मीनू इंडोला ब्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज 7:30 बजे से और जिम से ही शुरुआत हो रही है क्योंकि 6 बजे यहाँ पर आ जाते हैं बच्चे और 7:30 बजे तक करते हैं। फिर सबके काम होते हैं क्योंकि लेडीज़ लोग आते हैं सुबह और अभी और सभी लोग चले गए हैं और मैं हो चुकी हूँ थोड़ा सा फ्री। सुबह से तो भाई भाग दौड़ हो जाती है। 5 बजे से उठो, फिर बच्चों के लिए लंच बनाओ, फिर 6-6:30 बजे बच्चों की बस आ जाती है। मैं तो फिर यहाँ पर आ जाती हूँ। अब 7:30 बजे से अपने ज़रा घर के काम कर लिया जाए। और कल को करवा चौथ भी है। कल तो टाइम नहीं मिलेगा, कल वैसे भी मैंने छुट्टी की हुई है मॉर्निंग की। और अब जाती हूँ ज़रा नीचे, नाश्ते की तैयारी करती हूँ, नहाना धोना सब अब होंगे। तो दोस्तों बन रही है आप मेरे ब्लॉग में। देखते हैं आज का दिन हम क्या करते हैं। वैसे आज मुझे करवा चौथ की तैयारियां भी करनी है, काफ़ी चीज़ें लेनी है। साड़ियाँ तो ली है, उसके बाद कुछ भी नहीं लिया है, अभी मम्मी के लिए भी लेना है। तो आज दिन भर तैयारी करेंगे। तो दोस्तों बन रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आई है ग्रीन टी और आंवले का जूस। अब दोनों में से इनको जो भी पीना है अब देख लेते हैं। भाई कल करवा चौथ है, सेवा करनी पड़ेगी क्या पता कुछ नोट पानी दे दे। बाकी के नोट तो मैंने उड़ा दिए हैं। और फिर शादी का भी टाइम है नहीं तो पति के अभी तो ये पैर दबा कहेंगे, मैं पैर भी दबा दूंगी और जो कहेंगे बस करवा चौथ तक थोड़ा सेवा करेंगे। सही बात है। और उसके बाद फिर मेवा मिल जाए क्या पता। और ये हनी भी आया है मेरे साथ यहाँ पर। ये देखो चाले को। तो दोस्तों आज का वेदर देख सकते हैं, आज बहुत ही अच्छा मौसम है। और अभी चल रही है यहाँ पे अंडोला जी की पूजा पाठ। फूल की थाली भरी हुई है। इनकी पूजा में तो भाई 2 घंटे लगते हैं। इनकी पूजा में 2 घंटे पूरे मानो। मेरी पूजा हो जाती है 2 मिनट में। यही अंतर है मियाँ बीवी में। आज अच्छे से पूजा कर लेना। हाँ, थोड़ा शक्ति मांगना भगवान से, क्यों कल करवा चौथ है। और मैं तो अभी जिम से आई हूँ, अब जरा नहाना। दोस्तों आज सुबह सुबह मैंने संतरे का जूस बना दिया। ये परसों अंकित लेके आया था तो मैंने कहा इसका जूस ही बना दिया जाए। और ओहो जरा आज नाश्ता नहीं कराते, इनको जूस पिलाते हैं। यहाँ पे अनार छिले जा रहे हैं ये मम्मी के। आजकल मम्मी के मुंह में दांत नहीं है। जूस पिला रहे हैं इनको हम। खाना आना तो छोड़ दिया मम्मी ने। जूस पूजा करके आ चुके हैं यहाँ पे पंडित जी। ठीक हो गया। अब मैं ज़रा रोटी बना लेती हूँ। तो दोस्तों नहाना वाना हो चुका है, अब ज़रा रोटियाँ बना ली जाए। और 3 सब्जियाँ बनी हुई है मेरे वहाँ सुबह सुबह। एक बनी है लौकी की मम्मी के लिए मट्ठा वाली, और एक फली की सब्जी बनाई है। एक सुबह गोभी की सब्जी बनाई थी बच्चों के स्कूल के लिए। मतलब रोज़ का मेरे वहाँ ऐसे रहता है, 2-3 सब्जी बनानी पड़ जाती है। सब अलग अलग टाइप के हैं। और जूस बना के तो पिला दिया मैंने इनको 1-1 गिलास। अब 1-1 2-2 रोटी खाएंगे सब लोग। बाकी ना करवा चौथ तो कल है और मुझे झस्सा आज से होने लगे। मतलब ऐसा हो रहा है, पानी भी पी रही होता है ऐसा लग रहा है कि क्यों ही पी दिया। मतलब डर जैसा आज ही से मेरे अंदर बैठ गया है और पानी पीने में भी डर लग रही है। तो अब जरा रोटियां बना लेते हैं। तो दोस्तों नाश्ता रेडी हो चुका है। देखो 3 सब्जियां, एक पत्ता गोभी की है, ये फली की है, ये लौकी की है, ये दही है थोड़ा तो खैर क्या ही है। अब देख के आती हूँ अंडोला जी को, इनमें से जो सब्जी पसंद आएगी वही खाते हैं। बाकी 7 साल का पापा तो खा पी के अपना बैठे हैं यहाँ पे। अंडोला जी का चल रहा है यहाँ पे खाना। थाल मैंने सजा के रख दिया था लेकिन वो फ़ोन में लगे थे। अब खाओ ठंडा खाना। कोई बात नहीं। रोटी तो मैंने गर्म करके दे रखी है अभी। अब पापा यहाँ पे बैठ रखे हैं। ये सफ़ेद बाल सफ़ेद कमीज। ये 4 साल हो गए, शेराम की थी दुकान। क्या कमीज? हाँ, ये तो अब सालगिरह में बनाई थी 50 में। अच्छा अभी 4 साल होने वाले हैं। अच्छा, कोई जरा यहाँ संदेश दे दो इनको, पति को। ये देखो चमक। पापा हाँ। कोई जरा सीख दे दो, कल करवा चौथ है, कोई सीख दे दो यहाँ। बेटा कितना ही कमाई कर लो उसमें शांति नहीं है। शांति है
ज्ञान में। हाँ ज्ञान है तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ज्ञान मिलता है सत्संग से। ज्ञान से शांति मिलती है। पैसे से इस संसार में किसी को शांति नहीं मिली आज तक। सही बात है। हाँ। कितना ही पैसा कमा लो उसी में लग जाओगे और जिंदगी खत्म हो जाएगी। खाने का टाइम तक भी नहीं मिलेगा। हाँ और ऐसे करते करते जैसे रेत में रखी हुई सूखी मिट्टी जो होती है ना, रेत जो होती है मुट्ठी में रखी होती है सूखी, और उसको मुट्ठी से भींचते रहो लेकिन मुट्ठी खाली हो जाती है। ऐसे ही ये जीवन खाली हो जाता है, सुख कुछ भी नहीं मिलता। संसार की संपत्ति यहीं रहती है। सुन लो पूरा क्या हाँ, बात। इसलिए लेकिन ज्यादा अभी तो तुम्हें टाइम मिल ही रहा है खाना खाने का। ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी है। हाँ हाँ, परिवार को बच्चों को समय देना है, उनको संस्कार देने हैं। जमीन जायदाद नहीं जोड़नी है, बच्चों को संस्कार देने हैं, संस्कार जोड़ने हैं। हाँ संस्कार दो बच्चों को। प्रॉपर्टी बढ़ाने की कोशिश मत करो, संस्कार देने की कोशिश करो बच्चों को। ठीक है, तो बच्चों के लिए अब हाँ, जोड़ना भी पड़ेगा बच्चों के लिए। हाँ, बच्चों उनको के पढ़ाना लिए, है, लिखाना है। बच्चों के लिए, परिवार के, और दिन में एक बार पूरा परिवार बैठना चाहिए एक साथ, और जोर का ठठाका होना चाहिए, हंसना चाहिए। हाँ, वही जीवन का सुखी है। यह कार्य हमेशा होना चाहिए अगर सुख चाहते हो तो। हाँ पूरे परिवार को एक साथ बैठ के खाना खाना चाहिए एक टाइम। हाँ 24 घंटे में एक टाइम बैठ के खाना खाना चाहिए, और जोर का आप बैठते हो ऊपर वाले कमरे में कोने में, वहाँ बैठ के रोज खाना खाते हो, यहाँ ज्ञान दे रहे हो आप। अब तो आप आते हो, कहाँ रहते हो? मैं कहाँ बैठा हूँ? सुबह यहाँ करो नाश्ता, शाम यहाँ करो। अब लड़ते हैं दोनों ये। तुम कहाँ रहते हो? और एक कमी मैं भी निकालती हूँ। हैं? अपना तो एक कमरे में सबसे चला पहली बात क्या बोलते हैं, बात ये नहीं कि पैसा कम कमाना है, जो करना है करो, पैसा कमाओ, सब कुछ करो, पर अपने दिल में ये रखो कि मेरा परिवार है, मुझे उसके साथ समय देना है, उसके साथ रहना है। और वो पापा के दिल में है। पापा पैसे चलते अपने परिवार को भी समय देते हैं, और जो गरीब इंसान होता है उसको भी पैसे देते हैं। अरे बाप रे। तो आज ये दादा के वहाँ साथ में ऊपर रहते रहते तू भी ज्ञान बांटने वाली। आप ज्ञान की बातें कर रहे हो, आप तो खुद ऊपर कमरे में बैठ के अपने फोन में वीडियो चलाकर उसी में ही लगे रहते हो, तो नीचे आके खुद बैठे हो परिवार के साथ। तुम अभी उठ रहे हो, सूर्य के उदय होने से पहले उठ जाना चाहिए। ये अपना सब तो लड़ देखो गए ना। अब। और अबे उठ के आ रही, दांतों हाँ, बांध रही है ना। हाँ अपना और 9 बजे मेरे को उठ के आ रही समझा है, हमको समझा रही। ये देखो गाइस, चूड़ियाँ, सीख है, गुलाबी लग रही थी ना, लाल भी है इसका, लाल लेकिन गुलाबी ना थोड़ा हटके जैसा नहीं लगता। पापा जी आराम से बैठे थे, बस उन्होंने उठा दिया पापा जी को गुलाबी। दोस्तों करवा चौथ का सामान खरीद के ला गई हूँ मैं। ये पोस्टर है, बाकी ये मम्मी के लिए हैं मतलब सुहाग की चीज़ें। इसमें हैं 2 करवे, एक में अनाज भरते हैं, एक से जल चढ़ाऊँगी। और साथ ही में लेके आई हूँ मैं ये गंगा साड़ी संगम से पिछौड़ा, क्योंकि मम्मी के पास ना ऐसे स्टॉल वाला पिछौड़ा नहीं था। तो अब मम्मी को पसंद आएगा ठीक है, नहीं तो एक मेरे पास एक और है नया, तो दोनों में से जो भी पसंद करेंगे। बाकी एक ये साड़ी लेके आई हूँ मम्मी के लिए। उनको मेरी वो मैंने कीर्तन वाले दिन जो पहनी थी ना, वो साड़ी बहुत पसंद आई थी। तो ये हल्की हल्की लाइट वेट है और लग भी अच्छी रही थी, तो एक साड़ी लेके आई हूँ। एक साड़ी मैंने पहले ही बनाई थी हैवी, और ये गंगा साड़ी संगम से लाई हूँ। बहुत सुंदर साड़ी आई है ये वाली, तो बहुत प्यारी लग रही, लाइट वेट, और ये पिछौड़ा भी इनका है। बाकी अब एनू से मेहंदी लगवा लेती हूँ। तो दोस्तों करवा चौथ का सारा सामान मैं लेके आ गई हूँ। अब मुझे लगानी है मेहंदी, तो अनायास से अब मैं मेहंदी लगवा लेती हूँ। बाकी सामान तो पूरा हो चुका है जितना भी चाहिए था, और अब कल का बेसब्री से इंतज़ार है। तो अब थोड़ा मेहंदी लगवा ली जाए। लगाती है मेहंदी लगाने में, कह रही है बहुत बढ़िया सा डिज़ाइन मैंने निकाला है। और ये देखो खाने पीने की चीज़ी, पूरी चीज़ी लेके आई है चीज़ी। मेहंदी लेने गई थी अपने लिए, ये कोल्ड ड्रिंक, क्रैक्स, पता नहीं, ये पूरी व्यवस्था करके लाई है। लगता है 2-2 घंटे लगने ही हैं इसने आज। ये स्टार्टिंग हो चुकी है एनू की मेहंदी लगाने की। सब कुछ ठीक था, ये मैंने औरत बिल्कुल आपके ऐसी बना दी, इतनी लंबी कमर की। मोटी भी वैसी बना रही।
दोस्तों एनू ने आज मेरे हाथ पूरा तोड़ ताड़ के रख दिए। कभी हाथों को खड़ा करवा दे रही है, कभी लिटा दे रही है। अब कह रही है मैं इसमें हैप्पी करवा चौथ लिखती हूँ। मेहंदी का डिज़ाइन लगभग आगे साइड से पूरा ही हो चुका है ये आधे घंटे में। जल्दी लगाई है आज मैंने पहले के हिसाब से। अभी दिखाती हूँ आपको, रुको। फाइनली अनाया दूसरे हाथ की तरफ बढ़ चुकी है। मैंने इसमें कहा था कि तू औरत कुछ मत बना, सिंपल कुछ बनाना। फिर भी उसने इतना प्यारा सा डिज़ाइन बनाया है यहाँ पे। और अनाया के पैकेट ये खाली पड़े हैं, बीच बीच में खाते रह रही है, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल। तो दोस्तों एनू ने यहाँ पर लगा दिया मेरी मेहंदी। इसमें मीना शुभम भी लिख दिया है। मैंने कहा मत लिख, फिर भी लिख दिया। और ये पसर गई है, कह रही है अब मैं थक गई हूँ बोल। एनू अब पीछे कौन लगाएगा हाथों के? छी। और कहाँ अपनी बुआ को बुला रही, पूजा को बुला रही, और ये मेरे 2 हाथ लगाने में थक गई है। अब छी बल, इसको हो गई परेशानी। अब पीछे से जैसा करती है लगा दे यार। दोस्तों अनाया ने फाइनली थक हार कर, सो कर, लेट कर, खाते पीते मेरी मेहंदी लगा दी। 2 ये कमल के फूल छाप दिए। ये तो पीछे तो इसने शॉर्टकट मार दिया है, बाकी आगे इसने बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है। इसमें कोई 2 राय नहीं है, मतलब आगे बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है। यहाँ तक तो इसमें तो इसका बढ़िया मन लगा जब तक इसने औरत खड़ी कर रही थी। फिर यहाँ भी इसका थोड़ा मन लग गया था, थोड़ा खा पी के। यहाँ तो पता नहीं इसने क्या रायता फैला दिया। 2 ये कमल के फूल छाप दिए इसने। और मैंने कहा एक आध में बाल हाल खोल के थोड़ा खड़ी थी, मैंने कहा मेरी फोटो खींच दे 1-2। कह रही है मेरे को ताकत नहीं है, बिस्तर में पसर रखी है बस। चलो कोई बात नहीं, इतना भी लगा दिया, बहुत बड़ी बात है। अब पैसे मेरे से कह रही है अब 200 रुपए दो या पिज्जा खिलाओ। मम्मी को मतलब मेरी लड़की की डिमांड देखो, कह रही है आप पैसे दो बोल मुझे या मम्मी पिज्जा को खिलाओ। जितने लोग का कॉल आ रहा है, अभी प्रियंका आंटी का कॉल है, बोलती 1500 रुपए की मेहंदी लगा रही हूँ। मैंने कहा यार, एनू कह रही हाँ मैं 500 रुपए में लगाती हूँ, कह रही उनसे। मैं उनको अच्छा वाला ऑफर दे रही थी। और ये हाल है मेरे। दोस्तों मैंने अपने हाथ भी धो दिए हैं, क्योंकि जो ये चाइनीज वाली कीप चली है ना, बड़ी मस्त है। और ये मतलब 4-5 दिन तक बहुत काली मेहंदी हमारे हाथों में लगी रहेगी और ये ब्लैक हो जाएगा। मतलब अनाया ने सिर्फ लगाने में जितना टाइम लगाया वही हमारा टाइम वेस्ट होता है। उसके बाद मेहंदी बिल्कुल हाथ धो सकते हो आप। मैंने तो जैसे ही अनाया की मेहंदी खत्म हुई तो मैंने हाथ धो लिए हैं अपने। देखो इतनी काली लगी। अगर मैं इसे और थोड़ा देर रोकती ना, और अगर मैं थोड़ी देर रोकती तो मतलब मेरे हाथ पूरे काले हो जाते। तो मैंने धो दिया है, तो कल तक और बढ़िया करके इसमें कलर आ जाएगा। ये मेहंदी मुझे बहुत पसंद आई। और इसका कोई साइड इफेक्ट वो भी नहीं है, साइड इफेक्ट भी नहीं है। साइड इफेक्ट तक से मेरी मजा, इतनी जल्दी पॉइंट पकड़ता है ना ये, मतलब इससे कोई नुकसान नहीं होगा आपको, कोई एलर्जी नहीं, कुछ नहीं। मस्त मेहंदी है। दोस्तों मैं आई थी बगीचे में और काफ़ी सारे आंवले हुए हैं मेरे वहाँ। और अगर आप लोगों को आंवले चाहिए तो आपको मेरे घर पे आना पड़ेगा। चाय पानी भी पियेंगे और आंवले भी आपको मैं दूंगी। बहुत सारे हुए हैं। फिर 1-2 महीने बाद ना मुझे लग रहा है ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये झड़ने लग गए हैं। पेड़ में बहुत ज़्यादा वेट हो चुका है, तो नीचे भी गिरने लग गए हैं। अभी मैं ये कोई भैया आए थे तो उनको दे रही हूँ, उनके लिए तोड़ने आई थी। तभी मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी बता दूँ कि मेरे वहाँ काफ़ी सारे आंवले हुए हैं अभी। और तो कुछ नहीं हुआ है। खेती बाड़ी भी आजकल चौपट है, वहाँ भी कुछ नहीं हो रखा है। अब नेक्स्ट हरी सब्जी और लहसुन वगैरह लगाएंगे खेत में। अभी तो वहाँ पे हमने घास कटाई और वो कर दिया है, घास काट दी है, तो अब नई सब्जियां लगाएंगे जाड़ों की। गाइस देखो मम्मी ने सारी अच्छी चीजें ये तो बता दी होंगी खेत की। हाँ। सबसे बुरी चीज यहाँ है इतनी ढेर सारी मधुमक्खियाँ घूमती हैं। मधुमक्खियों से बचना पड़ेगा। देखो मेरे कितनी देर से मेरे मुंह पर ये मच्छर बैठा हुआ है, इसको मार दो बट खून भी निकाल यार उसे, पागल जैसी। और इतनी जोर से चाटा मार दिया, इतनी जोर से तो मुझे मच्छर ने भी नहीं काटा था। काटा होता तो मैं उतनी देर से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, और मच्छर मेरे गाल में बैठा है। ले भैया को दे दे। तो देखो खून निकला है वहाँ। और अब मैं ये देखो दोस्तों, मेरी मेहंदी का कलर देखो कितना डार्क लगा है। मैंने धो दिया है ये, और अभी ये और डार्क होते रहेगी। बाकी मेरे खेत में वहाँ घास कटाई हो चुकी है। वहाँ पर अभी कोई भी सब्ज़ी नहीं लगाई है, क्योंकि नवंबर में ना हमारे वहाँ शादी है मेरे भतीजे की। तो जो भी टेंट वेंट लग रहा है तो सब इधर ही लगेगा ग्राउंड में, जहाँ पे दक्षु के जनेऊ का टेंट लगा था। बाकी यहाँ पे भी प्रोग्राम होगा, कुछ बोल रहे हैं, वरना तो मैं आज तक इसमें लहसुन लगा देती, इसलिए हमने यहाँ पे छोड़ रखा है। तो शादी की वजह से तो हमने अभी कोई सब्जियाँ नहीं लगाई है। नवंबर के बाद ही लगाएंगे, जो भी सब्ज़ी लगाएंगे। प्याज लगाएंगे अब, और तो क्या ही लगता है। और अभी सारा खेत खाली छोड़ा हुआ है। यहाँ पे इवनिंग वॉक चल रहा है।
एक हेड तो खत्म खाना इनका हो चुका है शायद, मुझे ऐसे ही लग रहा है। एक हेड खत्म हो चुका है वैसे ही, वो क्या खाना ही रात का खा नहीं रहे हैं, 2 के 2 लोग पेट कम करने में बिल्कुल डाइटिंग में लगे हुए हैं। इतनी फिक्र तो मुझे भी नहीं हो रही जितनी इन दोनों को हो रही। पता नहीं कहाँ जाना है भाई किनका। हाँ भैया का हो गया है पेट कम। भाई क्या खा रहे हो? अंडोला जी का तो खैर पेट ही नहीं है। 52 साल में इतने फिट है, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो तो अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हो। 52 साल में हो गए और 46 साल मीना को हो गए, हमारे में 8 साल का गैप तो था। 46 साल कहाँ से हो गए मेरे को? देखो तो इनकी बात देखो तो 50 साल कह दो यार मेरे को। 8 साल की हुई है गाइस। 46 साल कह दे रहे थे पापा। सनवाल जी को 27 साल है। सनवाल जी के लिए लड़की ढूंढनी है क्या अभी? जने हो रखा है इनका। दोस्तों कल तो हम भूख से पगला जाएंगे इस समय और चाँद का इंतजार करेंगे। ये तुरई के बीज के लिए रखे थे तो इतने बड़े बड़े तुरई इनको तोड़ के मैं ला गई हूँ। अब थोड़ा खाने पीने की तैयारी कर ली जाए शाम के। मंजू तिवाड़ी शॉपिंग करने आई है करवा चौथ की। मैं इतनी पतली मम्मी 2 साड़ियाँ यहाँ पे ले ली हैं तिवाड़ी जी ने। ये पांडे जी के वहाँ से 8 बज गए हैं। मैडम साहिबा का घर जाने का मन नहीं कर रहा था, नोट ही छापने। कल करवा चौथ है यार, घर जाके पानी वानी पियो मजे से। मम्मी भूख लग रही है। और ये अनुजा की दुकान से हमको धोई नहीं हो रही है, फिर कपड़े ले लिए। एक मैंने यहाँ पे सूट लिया है, पूर्वा के लिए लिया है ये सूट। पूरा देहरादून मजे कर रही है मम्मी। और मंजू की साड़ी दिखाओ तो। डब्बे में दिखा रहे हैं हम, पूरा नहीं दिखा रहे हैं, ऐसे ही। ये एक साड़ी ये लिए, एक सासू माँ के लिए लिए। सासू माँ की दिखाओ, वो बहुत प्यारी है। ये अपनी सास के लिए लिया मंजू ने। दीदी मैंने भी यहीं से ली थी मम्मी की। मोमो चाउमीन आए हैं यहाँ पे, इसमें जलेबी भर के आई है ये। प्रकाश खा लो अब, इतना मुझे पता है तुमने खा लिए। ससुर जी बैठे हैं बगल में। सर जी को देख डर रहे हो क्या तुम? और ये देखो, इसको दिखाना चाह रही थी मैं मेन तो। ये मेहंदी लगाए के इसने मुझसे पैसे लिए। ये चाउमीन आई है इसकी, ये मोमोज आई है और एक कोने में बैठ के अलग से खा रही है। लिए आज बनाई है आलू मटर की सब्जी, मिक्स वेज रायता। इनको ऐसे ही खिलाती है, इन्होंने मुझे पहले नहीं बताया था कि हम लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे देखो ये 2 के 2 पति पत्नी पता नहीं क्या ही इनका जूस पीने का मन है शायद, मेरे को लग रहा। ये जूसर खोल रहे हैं। एनो लबू बाजी लोगों का खाना लगा गया, रक्षी टेबल में रख। चमकने वाली है। बुआ जी को खाना पीना खिला दिया है। अब बुआ बढ़िया घर में जाके सोएंगी। मेहंदी से हाथ चमका देते हैं, 2 मिनट में धुल जाएगी। और फूफा जी ने खा ही लिया है, दक्षु और मैं अब खाते हैं। फूफा जी सही होता खाना बढ़िया। और मम्मी वहाँ बैठ रखे हों मज़े से। वहाँ मम्मी के शादी की 50वीं एनिवर्सरी की वीडियो लगी हुई है वहाँ पे सामने में। मैंने इसकी वॉइस नहीं खोली है क्योंकि उसमें म्यूज़िक चला है और म्यूज़िक मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे यूट्यूब के लिए हानिकारक है। अब बुआ के हाथों को हम दोनों चमका रहे हैं, इनको हॉरिबल दे रहे हैं। 2 मिनट में लगा दी, देखो 2 मम्मी ने मिनट 2 मिनट की इंस्टेंट मेहंदी को भी 2 मिनट में लगा दी। इंस्टेंट मेहंदी लगा दी मैंने। गाइस फर्क देखो, 19-20 का फर्क नहीं है, 19-20 लाख का फर्क है। बुआ चाँद कल यही पूजा करेगी बुआ, ये हाथ दिखा के पूजा करेगी कल। चाँद जैसे चमक रहे, देख माँ पीछे से भी लगाने। देखो अनु जल्दी जल्दी बना, मेरी तरह बना दे। ये कैसा कौन सा फूल बनाया? पूरी प्रजाति, पूरी 7 जन्म में भी ऐसा कोई फूल नहीं होगा। फ्लावर है ना दोस्तों अनु कह रही है ऐसा फूल मैंने कभी देखा ही नहीं बोले जिंदगी में। और कभी यार क्या कर रही है? सॉरी बुआ 10 बार हिल गई है यार, मेरे से नहीं अच्छी लगा। बहुत ज्यादा ही खुश हो गई मेहंदी देख के। और देखो क्या डिजाइन निकाला है मैंने, वाह। और मेहंदी का डिजाइन मम्मी देख रही बिल्कुल ऐसा। और बना पता नहीं क्या बना दिया मम्मी ने। देखो दोस्तों मेरी कलाकारी भाई, मैंने 5 मिनट नहीं लगाए होंगे मेहंदी लगाने में। कितनी जल्दी हाथ भर दिया। और देखना सबसे बढ़िया काली और ज्यादा दिन तक टिकाऊ यही होगी। दोस्तों मैंने किचन के ना इतने सारे जो बर्तनों का ढेर है, इनकी वजह से मेहंदी जल्दी लगाई थी, तो अब मैं ये बर्तन धो लेती हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे अब ये मम्मी पापा को नचाने के लिए ले आए हैं सब लोग। और ये पुष्पा भाभी लगी है, इसमें वॉइस भी नहीं आ रही है। ये एलईडी में कुछ प्रॉब्लम हो रही तो इसमें गाना ही पता नहीं चल रहा है नाच किस में रहे, वरना मैं आपको गाना भी सुना ही देती। तो इसमें मुझे थोड़ा सा म्यूज़िक एडिट करना पड़ेगा।
ये देखो कौन कहता है भाई सासू माँ नहीं हंसती है, देख लो पूरे बत्तीसी खोल खोल के हंस रही है इसमें। सालगिरह के जितना अपनी सालगिरह में मम्मी हंसी है ना उतना वो कभी नहीं हंसी है। 2 साल में हंसी दादी। एनो एनो तूने क्या कहा? ये बात पूरे साल में नहीं हंसी दादी। पूरे 2 साल दादी नहीं हंसी, बोलो उसके बाद सब उसी दिन हंस गए बोलो। और एक हम है पूरे गले गले तक बत्तीसी खींचते हैं अपनी। हमारी तो हंसी कैसे बंद हो सोचते होंगे लोग भी। इतना हंसते हैं। अब फूफा जी हो गए बेचे है ना, बुआ के हाथ ही पूरे नहीं हो पा रहे। देख ले एनु तुझसे मेरी मेहंदी सूख भी गई है बहुत वो। अच्छी लगाई हो। ये देख अच्छी है यार, बहुत बढ़िया है। कितनी बढ़िया लग रही है, देखो कल फोटो भेजना है इसकी। लेकिन ना मुझे लग रहा है डिजाइन आधा अधूरा ही हो रहा है, और चेक बनाने पड़ेंगे थोड़े चेक तुम्हारे और करती हूँ मैं। ये तो बढ़िया लग रही है यार, कोई बुरी नहीं लग रही भाई। दोस्तों आप बताओ मैंने कैसी लगाई है? ये मैंने बिना देखे लगाई है। वहाँ डांस हो गया देखो। ओरे बाप रे, ये देखो अब तुम कौन कहेगा नहीं हंसती है? ये देखो पता नहीं है, मम्मी के लिए मुझे लग रहा है बड़े बड़े सेलिब्रेशन करने पड़ेंगे हंसने के लिए। छोटे मोटे में घर में नहीं हंसते हो। हाँ उनके लिए ऐसे ही बड़े बड़े जश्न में हंसेंगे। अभी वो निक्की की शादी में हंसेंगे, अब देखना। अपनी एनिवर्सरी में बहुत खुश थे वो। मैं बता रही हूँ, पूरे शादी के 5 फंक्शन की हंसी थी दादी। लास्ट का जब वो बहू का गया था वे। तो दोस्तों मेहंदी भी लग चुकी है और ननद के हाथ में भी मेहंदी मैंने फटाफट लगा दी, क्योंकि उन्हें जल्दीबाजी हो रही थी, घर जाने की देर हो रही थी। और अभी बर्तनों का ढेर यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो बर्तनों को अब मैं धो लेती हूँ। उसके बाद 1 गिलास पानी पीती हूँ जम के। फिर कल तो व्रत है, क्योंकि ना मुझे पानी पीने की बहुत आदत है। मुझे आज दिन भर भी बहुत डर लग रहा था, मैं जितनी बार पानी पी रही थी मैं सोची थी आज मेरा व्रत है, तो मुझे पता नहीं कल मैं कैसे रहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत मतलब पानी टाइम टाइम पर पीते रहती हूँ। और अब मैं वीडियो का यहीं पे कर लेती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नए करवा चौथ ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।